अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी हेल्थ शो के साथ मैं हूं आपके अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर। आप लोग देख रहे हैं दी हेल्थ शो ओनली ऑन होम एचडी चैनल, आपका अपना होम। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव है। अगर मैं बात करूं खवातीन की, तो खवातीन के लिए एक अवेयरनेस के लिहाज से जो है ये टॉपिक हम लोगों ने चुना है, और टॉपिक हमारा है पोस्ट ऑपरेशन केयर। जी नाज़रीन, पोस्ट ऑपरेशन केयर क्या होती है, किस तरह से हमें आफ्टर सर्जरी जो है केयर करनी चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर फलक नाज को, जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ओब्स एंड गायनी, और इसके साथ साथ वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं। और डॉक्टर फलक नाज को और प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी, और मजीद हम लोग बात करेंगे पोस्ट ऑपरेशन केयर पर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फलक नाज, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और वेलकम कहूँगी आपको। आपने सुबह सुबह हमें अपना टाइम दिया, स्पेशली क्योंकि टाइम देना जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा जो है लाइक इतने बिजी होते हैं कि नहीं दे पाते, लेकिन लोगों को अवेयरनेस देने के लिए हमें और आपको अपना टाइम निकालना पड़ता है। थैंक यू सो मच कि आपने भी मुझे अपना टाइम दिया। आप भी बहुत बिजी होते हैं, और ये टॉपिक जो है ना अंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अक्सर पेशेंट्स को कंफ्यूज होते हुए देखा है इस चीज़ को लेके कि ऑपरेशन के बाद क्या करें, क्या नहीं करें, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं। तो आई थिंक ये अगर हमने टाइम निकाला है तो ये बहुत ही हमारे खवातीन, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। चले डॉक्टर फलक, सवाल का सिलसिला जारी करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं, लोग एक तो सर्जरी नाम ऐसा होता है, इंसान की आधी जान वही निकल जाती है, उसके बाद आफ्टर सर्जरी केयर कैसी करनी होती है, उनका खुद भी जो है दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल अपने आप को समझते कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया। स्पेशली खवातीन की मैं बात करूँ तो वो एक कदम भी रखते हुए ना 100 दफा सोचती हैं तो कोई खराब, कुछ खाते हुए भी सोचती हैं ये खाएं ये ना खाएं। अक्सर पेशेंट से अगर पूछो कहते हैं हमने तो कुछ खाया ही नहीं। तो अगर कुछ नहीं खाएंगे तो ऑपरेशन से हील कैसे करेंगे? ऑपरेशन से अगर हील करना है, सेहतयाब होना है, तो डाइट तो अच्छी रखनी पड़ेगी। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर फलक, सबसे पहला सवाल ये कि आफ्टर सर्जरी हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो अंबर डाइट पे अगर बात करें, अक्सर लोगों को मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है। दूध नहीं पीना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को ऐसी मिसकंसेप्शंस के साथ देखा है। तो सबसे पहले तो आपको डाइट बहुत अच्छी रखनी है। डाइट अच्छी से मुराद है दूध का ग्लास, अंडा, प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट जिसमें चिकन, मटन, बीफ, फिश, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले तो डाइट को लेके मैं ये मिसकंसेप्शंस आज दूर करना चाहूँगी। दूध आपके टांकों को ख़राब नहीं करेगा, अंडा आपके टांकों को ख़राब नहीं करेगा। बहुत ज़रूरी है कि आप हाई प्रोटीन डाइट लें, और ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि नहीं दूध नहीं पीना है, अंडा नहीं खाना है, बिकॉज ये चीज़ें ऑपरेशन के बाद बहुत ज़रूरी होती हैं। सही, एक वही ना, देखिए अवेयरनेस नहीं है, मिसकंसेप्शन है कि जो है बाकी चीज़ें खाएंगे तो टाँके ख़राब हो जाएंगे, पक जाएंगे, सही नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती क्यों है डॉक्टर फलक? एक्चुअली ये मिसकंसेप्शंस हैं बेसिकली अंबर। टांके ख़राब नहीं होते हैं मिर्चे खाने से या इन चीज़ों से, आइडियली टांके ख़राब नहीं होते हैं। हमारा ये सिर्फ फोकस होता है कि हमारा पेशेंट अच्छी डाइट ले, और बाकी एसिडिटी वगैरह होती है ऑपरेशन के बाद, हो सकती है, जिसके लिए हम मेडिकेशंस देते हैं। अगर कोई डॉक्टर फलक डायबिटिक है तो उसको क्या लेना चाहिए खाने? डायबिटिक के लिए ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा केयर होता है शुगर के हवाले से, क्योंकि अगर शुगर्स अनकंट्रोल्ड हों तो स्टिचेस ख़राब हो सकते हैं। बहुत हाई चांस होता है डायबिटिक्स में। तो सबसे पहले तो डाइट में अपनी शुगर का केयर, अपनी डाइट जो मॉडिफाई करनी होती है डायबिटिक्स को, वो बहुत ज़रूरी है। मीठी चीज़ें अवॉइड करना, तली हुई चीज़ें अवॉइड करना। यूजुअली हम डायबिटिक पेशेंट्स को डाइट के हवाले से ये चीज़ें गाइड करते हैं। आइडियली डायबिटिक्स की शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल में रहनी चाहिए ऑपरेशन के बाद, अगर तो ज़ख्म अच्छे से आप चाहते हैं कि भरे तो। सही। अच्छा, और सर्जरी हो गई, आपने डाइट का बता दिया, अब हम आते हैं बात पर। अक्सर लोग नहाते नहीं हैं कि नुकसान ना हो जाए। ये बहुत ज़्यादा ही परेशानी की बात होती है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं अंबर, सबसे ज़्यादा कॉमन जो इन्फेक्शन का रिस्क होता है वो हमारे अपने जिस्म के जरासीम से इन्फेक्शन होता है। तो जब तक आप नहाएंगे नहीं, आपके अपने जिस्म के जरासीम आपको इन्फेक्शन कराएंगे। तो नहाना एक बहुत टॉप प्रायोरिटी है। मैं तो एडवाइस करती हूँ अपने पेशेंट्स को कि घर जाके आप नहाएंगे, और एक दिन छोड़ के एक दिन आप शावर ले लें। अक्सर पेशेंट्स डरते हैं कि अगर टाँकों को पानी लगेगा तो टाँके पक जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं
नहीं है, ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है। मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ साबुन की झाग बना के और टांकों को धोएं, ताकि वो वहाँ पे जो जरासीम है वो हट जाएं, वही इन्फेक्शन कराते हैं। नहाने के लिए पानी हम नॉर्मल ले सकते हैं या नीम गर्म होना चाहिए? डिपेंड करता है मौसम को लेके जैसे ये मौसम है तो इसमें तो नीम गर्म पानी सूटेबल रहेगा। गर्मियों में इट्स ओके, नॉर्मल जो पानी होता है फ्रेश पानी। कोई सी भी सर्जरी लेकिन आप बात इजीली ले सकते हैं और लेना है आपने। बिल्कुल लाजमी लेना है, लाजमी लेना है। और अक्सर ये भी होता है, इतने सेंसिटिव हो जाते हैं लोग, सांस हो जाते हैं कि एक कदम मैंने जैसे शुरू में बोला रखते हुए भी सोचते हैं। और अक्सर मेरे पास वॉक इसमें कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है वॉक करना। जितनी जल्दी वॉक करेंगे उतनी जल्दी रूटीन में आएंगे। आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है स्पेशली टांगों की तरफ, वो सारा बेहतर होगा। जितना जल्दी आप ऑपरेशन के बाद उठ के चलना फिरना शुरू करेंगे, रिकवरी उतनी अच्छी होगी, उतनी जल्दी होगी। तो वॉक करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। हमारे मुर्शिद के हवाले से अगर बात करूँ तो हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट रेगुलर बेसिस पे आती हैं। एचडीयू में जहाँ ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स आते हैं वार्ड में, उनको हम स्पेसिफिकली वो पेशेंट्स को वॉक कराती हैं। वॉक करने में ज़ाहिर है पेशेंट को दर्द हो रहा होता है, उनको थोड़ा सा एनकरेज करना पड़ता है। जो पेशेंट्स को उठने में तकलीफ होती है, उनके हाथों पैरों की बेड पे लेटे लेटे फिजियोथेरेपिस्ट उनकी मोबिलाइजेशन कराती हैं। इसको बेसिकली मोबिलाइजेशन कराते हैं, उठ के खड़ा करना, उनको वर्कआउट कराना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये रेगुलर बेसिस पे मुर्शिद में होता है, फिजियोथेरेपिस्ट कराती हैं। अच्छा, मुर्शिद में अगर मैं बात करूँ पोस्ट ऑपरेशन केयर कैसी की जाती है मुर्शिद की, अगर मैं बात करूँ? मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेहतरीन केयर की जाती है। उनमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताती चलूँ। स्टार्ट करते हैं डाइट से। तो जो हमारे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स की डाइट आती है उसमें अंडा लाजमी आता है नाश्ते में। यस, अंडा आता है, चिकन या मटन या उसकी यखनी। उनके लिए जो डाइट आती है वो हम मेक श्योर करते हैं हाई प्रोटीन डाइट हो। और अगर डायबिटिक है तो हम इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि डायबिटिक के लिए डायबिटिक डाइट आए। उसको मीठी चीज़ ना दी जाए। उसको अगर ब्रेड दे रहे हैं तो ब्राउन ब्रेड हो, तो कोई भी फ्राइड आइटम्स या चावल ज़्यादातर डायबिटिक्स की डाइट में शामिल नहीं होता। एक तो हमने की डाइट के हवाले से बात, दूसरी हमने की फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से बात कि फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद होती हैं एज सून एज पॉसिबल पेशेंट्स को मोबिलाइज। अगर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं भी होती तो हमारी स्टाफ और हमारे डॉक्टर्स को स्पेशली गाइड किया गया है कि पेशेंट को उठ के चलाने में हेल्प आउट कीजिए। सही। अच्छा, ये सारी चीज़ें मतलब आपके मुर्शिद हॉस्पिटल में हो रही होती है। और टीम के अगर हवाले से मैं बात करूँ, कोई इमरजेंसी केसेस भी हो जाते हैं तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? उसमें भी ये होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को अगर मिसाल है रात में इमरजेंसी हुई है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आके ये सारे इकदाम फॉलो होते हैं। ऑपरेशन थिएटर में हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs हैं, पायोडीन के हवाले से और हमारे स्टेरिलाइजेशन के हवाले से हर चीज़ का बहुत ज़्यादा केयर किया जाता है। ये सारी चीज़ें पोस्ट ऑपरेटिव केयर में भी शामिल होती हैं। यस, जितना आप सफाई का ख्याल ऑपरेशन के ड्यूरिंग रखेंगे, ऑपरेशन के बाद ज़ख्म उतना अच्छा रहेगा। सही। डॉक्टर मतलब आप अपने पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट कर रही होती हैं? सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फ़ौरन से ही कोशिश करती हूँ कि ऑपरेशन के फ़ौरन ही ऑपरेशन थिएटर पे टेबल में ही जब पेशेंट होती है तो मैं उसको वहीं पे गाइड कर देती हूँ कि आपको स्टिचेस का ख्याल रखना है, डाइट अच्छी रखनी है, क्योंकि उस वक्त वो बहुत अच्छा टाइम होता है डॉक्टर और पेशेंट के बात करने का। मैं तो वहीं पे बेड पे ही पेशेंट को ये सारी चीज़ें बता देती हूँ। लेकिन फिर जब पेशेंट्स वार्ड जाते हैं तो फिर मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे पेशेंट्स में कॉल पे भी होता है लेकिन स्टाफ को गाइड किया हुआ है कि पेशेंट को मोबिलाइज़ करना है। एंटीबायोटिक की अगर बात करें तो हम मेक श्योर करते हैं कि जिस पेशेंट का, कुछ पेशेंट्स होते हैं अंबर जिनका इन्फेक्शन का रिस्क ज़रा ज़्यादा होता है, मतलब कुछ फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा होता है, उनको एंटीबायोटिक हम हाई पावर वाली देते हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। और छुट्टी पे भी हाँ, एक और बात मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो हमारे पेशेंट्स मुर्शिद में आते हैं उनको छुट्टी पे मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें जिसमें एंटीबायोटिक्स भी होती हैं और मल्टीविटामिन्स भी होते हैं। ऑपरेशन के बाद उनको मेडिसिन इसी वजह से प्रोवाइड की जाती है ताकि घर जाके वो इसको लें। काफ़ी दफ़ा क्या होता है पेशेंट्स घर जाके मेडिसिन खरीद के लेते ही नहीं हैं। अच्छा, यानी कि पेशेंट एडमिट है मुर्शिद में तब तो आप लोग उन्हें देते ही हैं, डिस्चार्ज के भी देते हैं। यस यस, क्या बात आपने बताई है। अच्छा, इसी के साथ डॉक्टर मतलब मैं थोड़ा सा मजीद मुर्शिद के हवाले से भी बात करना चाहूँगी। बड़ा सुनने में आता है पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी काम कर रही है और सेहत सहूलत कार्ड भी, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? बहुत खुशी होती है यार, पेशेंट को सेहत सहूलत पे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत पेशेंट्स फ्री ट्रीटमेंट लेते हैं, सिवाय जो एक OPD की वो स्लिप बनाते हैं, जो पेशेंट्स नॉन अफोर्डिंग होते हैं उसकी भी स्लिप्स PWA पे बन जाती हैं वेलफेयर पे। यस यस यस,
पेशेंट्स। बिसाइड्स दैट उनका बहुत ही मिनिमल खर्चा होता है, ऑलमोस्ट सारी ट्रीटमेंट उनकी फ्री होती है। कभी कोई अगर एक आध स्कैन हो वो भी अगर पेशेंट नॉन अफोर्डिंग है वो भी PWA पे हो जाता है। जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका सेहत सहूलत प्रोग्राम भी नहीं है, उनको हम कोशिश करते हैं कि हम PWA में एडजस्ट करें। तो हमारे पास PWA की सहूलत मौजूद है। हमारे पास स्पेसिफिकली लोग हैं जो इस चीज़ के लिए किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं कि आप लोग PWA वाले पेशेंट्स को फैसिलिटेट करेंगे। बैक टू द टॉपिक, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। केयर, इसी के हवाले से जो है आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ख़वातीन को, जो आजकल की स्पेशली जो यंगस्टर हैं, जो छोटी उम्र में माएँ बन जाती हैं लेकिन वो ख्याल नहीं रख पाती हैं, इसी को मद्देनज़र रखते हुए? तो मैं अपनी ख़वातीन को आज ये मैसेज देना चाहूँगी कि पहले तो अपने मिसकंसेप्शंस दूर करें। डाइट को लेके आपने अच्छी डाइट लेनी है। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है आपका ज़ख्म नहीं भरेगा। डाइट अच्छी से मुराद है दूध, अंडा, हाई प्रोटीन डाइट। अक्सर हमारे बड़े बूढ़े जो है वो एडवाइस करते हैं कि वो पुराने कंसेप्शंस थे, मिसकंसेप्शंस थे। अब चीज़ें, अब रिसर्चेज आ गई हैं इन चीज़ों को लेके। तो सबसे पहली बात, अपनी डाइट अच्छी रखिए। अपनी मेडिसिन जो आपको डिस्चार्ज पे एडवाइस की जाती हैं प्लीज़ उनको रेगुलर लीजिए। बात लेना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी उठ के चलेंगे फिरेंगे उतने बेहतर होंगे। और बाकी ये है कि अपनी जो बर्थ स्पेसिंग के हवाले से बात करूँ, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 साल का, ताकि हमारी ख़वातीन की सेहत वापस दूसरे बच्चे से पहले आपकी सेहत अच्छी हो जाए, ताकि आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए तैयार हों। तो आई होप कि हमारी ख़वातीन के लिए ये मैसेज फ़ायदेमंद साबित हो इंशाल्लाह। और इसी मैसेज के साथ नाज़रीन मैं चाहूँगी आप अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।